बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, ये पेज नंबर है B15 पे है, पॉलिटिकल साइंस का है भाई, 12वीं का। ये देखो कल यहाँ तक तो करा दिया, सस्तीकरण मार्ग में बांधा, CTBT करा दिया, CTBT का ऐसे। अब देखो भाई, LTBT एवं NPT शब्दों का पूर्ण विस्तृत अर्थ लिखिए। ये कई बार आता है भाई पेपरों में। लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है भाई। तो ये क्या है कि ये दोनों इनका वो बताना है। अब देखो, सामरिक अस्त्र न्यूक्लियर संधि A1 क्या है। यह संधि साल्ट नंबर 1 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर का मतलब है कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, फिर इसका बेटा भी बुश, वो भी राष्ट्रपति बना, तो इसलिए जो इसका पिता है वो सीनियर कहलाएगा, ठीक है भाई। तो एवं सोवियत संघ के रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के बीच सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से 31 जुलाई 1991 में की गई एक संधि है। तो इसको क्या कहेंगे, सामरिक न्यूक्लियर संधि। अस्त्र नियंत्रण हेतु अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच कौन सी संधियां हुई। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, तीसरा है परमाणु परिशमन संधि। अब देखो भाई, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, पहले इसमें जो देखो, फिर मैं बताऊँ कैसे करना। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी शक्ति गुट अथवा सैनिक गठबंधन में शामिल न होना तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गुटबंदी से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेना, ठीक है। अब तुमने ये लेना है, गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होकर अपना निर्णय स्वयं लेना, गुट निरपेक्षता कहलाता है। गुट निरपेक्षता में तटस्थता में क्या अंतर है। तटस्थता एक नकारात्मक सिद्धांत है जिसका प्रयोग केवल युद्ध के समय किया जाता है, जो युद्धरत राष्ट्रों के प्रति उदासीनता रखती है। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष एक सकारात्मक विचार है जिसका पालन कोई देश युद्ध और शांति दोनों समय में तथा उन देशों कार्यों या युद्ध के गुण दोषों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। अब देखो भाई, पंचशील का सिद्धांत, देखो ये पंचशील का सिद्धांत क्या है। पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत भारत की विदेश नीति का मूल आधार है। पंचशील के सिद्धांत को कब और किस के बीच प्रस्तावित किया गया। पंचशील के सिद्धांत को सन 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाइन द्वारा दोनों देशों के संबंध में सुधार लाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। अब गुट निरपेक्ष देशों के अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं। इसका पहला तथा अब तक का अंतिम सम्मेलन कब हुआ। गुट निरपेक्ष देशों का अब तक 17 सम्मेलन हो चुके हैं। का प्रथम सम्मेलन सन 1961 में बेलग्राड में तथा 17वां तथा अब तक का अंतिम सम्मेलन 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला में हुआ। भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति के किन्हीं 2 मुख्य तत्वों को उल्लेख कीजिए। हमारी गुट निरपेक्षता एक स्वतंत्र विदेश नीति है। दूसरा, यह नीति सैनिक गठबंधन का विरोध करती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 सिद्धांत या उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना तथा तनाव में कमी की सार्वभौमिक प्रक्रिया को लागू करना। दूसरा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवनिवेशवाद, रंग भेदभाव एवं विस्तारवाद के सभी रूपों के आधिपत्य एवं प्रभुत्व का उन्मूलन करना। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के किन्हीं 2 कारण का उल्लेख कीजिए। भारत अपनी स्वाधीनता के पश्चात अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए दोनों गुटों से सहायता लेना चाहता था। दूसरा, भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यदि किसी एक गुट में शामिल हो जाता
तो उसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता। क्यों ना हुआ भाई भारत गुटनिरपेक्ष में शामिल इन दोनों कारण? क्या भाई स्वाधीनता इतने दिनों के पास मिली आज़ादी और फिर भी गुट में शामिल हो जाएगा। दूसरा है भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, क्योंकि भारत का तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो एक भौगोलिक स्थिति के कारण भी वह गुट में शामिल नहीं हो सकता। गुट भारतीय गुट निरपेक्षता की कोई दो विशेषता लिखिए। नंबर 1, गुट निरपेक्षता राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन है। दूसरा है पंचशील सिद्धांत भारतीय गुट निरपेक्षता की आधारशिला है। नियो का क्या अर्थ है? नियो अल्प विकसित एवं विकासशील देशों द्वारा की जाने वाली मांग से विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा संस्थाओं में पाई जाने वाली असमानताओं तथा असंतुलन को समाप्त करना तथा विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण एवं समान बंटवारा करवाने का प्रयत्न किया जाना है, ताकि दोनों विकसित विश्व एक तृतीय विश्व के साथ देश साथ साथ विकास कर सके। तो ये क्या भाई? नियो। अब देखो भाई शीत युद्ध। शीत युद्ध से क्या है? युद्धोत्तर काल में उत्पन्न हुए सामान्य तनाव, विशेष अमेरिका एवं सोवियत संघ के संबंध के बीच के तनाव को सामूहिक रूप से व्यक्त करने वाला सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है शीत युद्ध। कोल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों में अविश्वास, शंका, तनाव और वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो गई। इस तरह एक नए युग का विकास, जिसे शस्त्र शांति का युग कहा जा सकता है। शीत युद्ध सोवियत संघ तथा अमेरिकी संबंधों की एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। मतलब क्या है? वैसे तो आमने सामने से लड़ाई नहीं थे, दोनों एक दूसरे के शक्ति को दुर्बल करते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला था। इसे स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध युद्ध के नरसंहार दुष्परिणाम से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन हथियार है। और देखो शीत युद्ध के कोई 4 लक्षण। नंबर 1, शीत युद्ध दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को व्यस्त करता है। दूसरा, शीत युद्ध एक राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति थी। यह दिमागों का युद्ध तथा स्नायु युद्ध का रूप था। तीसरा, शीत युद्ध में युद्ध जैसा तनाव तथा विरोध तो विद्यमान रहता था, परंतु युद्ध से दूर रहने का हर संभव प्रयास रहता था। चौथा है, शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसमें दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, औपचारिक सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियाँ तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना के द्वारा अपनी अपनी स्थिति को प्रभावशाली बनाने में लगी हुई थी। और देखो विभिन्न उल्लेख। नंबर 1, सामान्य निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि जिसमें सभी संबंधित राष्ट्र भाग लेते हैं, जैसे कि 1932 का विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन, जिसमें लगभग सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व था। मतलब सभी राष्ट्र के लोगों ने भाग लिया। दूसरा है स्थानीय निशस्त्रीकरण होता है जिसमें सीमित या कुछ ही राष्ट्र सम्मिलित होते हैं, जैसे जनवरी 1985 में संपन्न हुई नई दिल्ली का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, जिसमें भारत सहित केवल 6 देशों ने भाग लिया। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण तात्पर्य सभी प्रकार के शस्त्रीकरण पर नियंत्रण से है।
गुणात्मक निषेधता किसी विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती करना है अगर उसकी गुण गुणा या व्यापक निश्चितीकरण का अर्थ सभी प्रकार के शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने से है। ठीक है भाई।